टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक तरफ अर्तुगरुल गाजी वो इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों की कामयाबियों का दौर शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटे उस्मान गाजी वो बहादुर थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखकर मुसलमानों को पूरी दुनिया में सुरखरू करना शुरू कर दिया। लेकिन उन दोनों के साथ उनकी बीवियों का किरदार किसी से कम नहीं है, जो हर मैदान में दोनों गाजियों के साथ खड़ी रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमा सुल्तान और उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून के अहम सीन दिखाते हैं। मगर इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पूरे ड्रामे में सबकी फेवरेट और खूबसूरत खातून जिनका नाम है हलीमा सुल्तान, ये सल्जूक सल्तनत की शहजादी होती है और बड़े ही ड्रामाई अंदाज में ये अर्तुगरुल गाजी से मिल जाती है। अर्तुगरुल गाजी की इस बीवी की तलवार जब भी हवा में उड़ती है तो किसी एक आधे दुश्मन का खात्मा करके ही वापस लौटती है। मैदानी जंग में जब भी खवातीन की जरूरत पड़ी ये सबसे आगे होती है और कबीले का दिफा भी अच्छे तरीके से करना जानती थी। 2 दफा अर्तुगरुल गाजी के मरने की खबर फैलाई गई तो पूरे कबीले को संभालने वाली जात भी हलीमा सुल्तान की थी। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले को पैदा भी उन्होंने ही किया था। हलीमा सुल्तान की बहादुरी के चर्चे हर तरफ थे और तीर अंदाजी में भी उनका कोई सानी नहीं था और घुड़सवारी के साथ साथ तलवारबाजी में भी हलीमा सुल्तान का कोई मुकाबला नहीं होता था। एक दफा अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान हलब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पड़ाव डाल लेते हैं। ये खड़े खड़े बातें कर रहे थे कि टाइटस ने दूर से तीर का वार कर दिया। हालांकि तीर अर्तुगरुल गाजी के लिए चलाया गया, लेकिन हलीमा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तीर के सामने आ गई और गाजी को जख्मी होने से बचा लिया और हलीमा खुद शदीद जख्मी हो गई। फिर एक दफा जंगल के अंदर हलीमा सुल्तान के पीछे मंगोल लगे हुए थे और ये भागते हुए अपने तीरों तक पहुंच जाती है। फिर तीर अंदाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए ये मंगोलों का खात्मा करना शुरू कर देती है। फिर ये अपने घोड़े पे बैठकर वहां से भाग निकलती है, मगर एक मंगोल सिपाही छलांग लगाकर उनके घोड़े पे सवार हो जाता है। ये बहादुर खातून डरने के बजाय तेज रफ्तारी से इसे मार मार के घोड़े से गिरा देती है। इसके अलावा एक मर्तबा हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी कुनिया की तरफ जा रहे थे कि जंगलात में रात गुजारने की गर्ज से ये वहां पड़ाव डालते हैं और अर्तुगरुल गाजी शिकार की गर्ज से साइड पे हुए तो कुछ दुश्मन वहां आ पहुंचे और हलीमा सुल्तान को गुलाम फरोशी की नियत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हलीमा उनसे बड़ा जबरदस्त मुकाबला करती है और अकेले होने के बावजूद उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर देती है। साथ साथ ही अर्तुगरुल गाजी को मदद के लिए पुकारती रहती है। एक बार टाइटस का भाई कमांडर बिसोल हलीमा सुल्तान को उसके बाप के साथ कैदी बनाकर कारातोइगर के पास ले जा रहा होता है और रास्ते में जंगल के अंदर उसकी नीयत खराब हो गई। बेयारो मददगार चीखती चलाती हलीमा सुल्तान को जमीन पर लेटाकर कमांडर बिसोल हलीमा का रेप करने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल के तीर उसे बचा लेते हैं। फिर अमीर अल अजीज ने मुसलमान होने के बावजूद भी हलीमा सुल्तान के साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता है। उस मौके पे भी अर्तुगरुल गाजी अपने प्यार को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। हलीमा की सबसे बेस्ट फ्रेंड असलान खातून होती है। उन दोनों दोस्तों को अगवा भी कर लिया जाता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने उन दोनों को बचा लिया। इसके अलावा हलीमा सुल्तान बहुत से मौकों पे सलेबियों और मंगोलों के सर कलम करती रहती हैं। कई बार ये अपनी तलवार से दुश्मनों के सीने चीर देती तो कभी अपने तीरों से दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती हैं। ये बहादुर खातून अकेले ही कई दुश्मनों से लड़ना शुरू हो जाया करती। ये पूरे काई कबीले के लिए बहादुरी की एक बेहतरीन मिसाल हुआ करती हैं। बाला खातून, दोस्तों बाला खातून शेख अदाब अली की बेटी होती है। उनका मिजाज बड़ा ही पुरसकून और तहम्मुल वाला होता था, जिस वजह से एक अच्छी पेंटर भी होती हैं। उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम गुंजा खातून था। ईसाइयों के पास मुसलमानों का खजाना पड़ा हुआ था, जो कि असल में हक मुसलमानों का होता है। उसी खजाने में ईसाइयों के मुकद्दस अमानतें भी मौजूद थी। बाला खातून ईसाइयों के किले में राहिब बनकर काम करती है और जैसे ही बाला खातून को पता चला कि वो सोना और मुकद्दस अमानतें कहाँ रखी हुई हैं, तो वो अपनी आबाई तलवार उठाए खजाना वहां से लेकर फरार हो जाती है। ये जासूस खातून ईसाइयों को पता भी नहीं चलने देती और उनके पास से खजाना लेकर ईसाइयों को रोता हुआ छोड़ जाती हैं। इसके अलावा जब शहजादी सोफिया बाला खातून को यूनिस के पास ले जाने के लिए आई तो बाला जख्मी हालत में ईसाइयों के दरमियान पड़ी हुई थी और सोफिया उसे ऊपर उठाती है। ये बहादुर खातून जख्मी होने के बावजूद सोफिया का खंजर निकालकर उसकी गर्दन पे रख देती है। हालांकि वहां सारी सलेबी थे, मगर बाला घबराने के बजाय सोफिया को जान से मारने लगी। बाला ने अपने हिम्मत तो दिखाई, मगर सोफिया की एक दोस्त ने खंजर फेंक कर बाला को जख्मी कर देती है और फिर सवाल और जवाब के लिए बाला खातून को यानिस के पास ले जाया गया। यानिस बहुत कोशिश करता है कि बाला खातून किस तरह खजाने के बारे में बता दे, मगर जुल्म और तशद्दुद के बर्दाश्त करने के बावजूद बाला कुछ भी नहीं बताती और उसी मौत की कश्मकश में उस्मान गाजी बाला को बचाने आ जाते हैं।
फिर एक दफा सलजान खातून ने बाला को कुछ कपड़े दिए और बहादुर के ये कपड़े पहुंचाने का कह देती हैं। बाला इस बात पे रजामंद हो गई और अपने घोड़े पे सवार होकर बहादुर की तरफ निकल पड़ती। मगर रास्ते में जंगल के अंदर मंगोलों का एक दस्ता कमांडर जरकोताई की कमांड में बाला खातून का पीछा करना शुरू हो गया। बाला काफी ज़हीन होते हैं और इसलिए ये अपने घोड़े से उतर गई और घोड़े को दूसरी तरफ भगा दिया ताकि मंगोल घोड़े का पीछा करे और उस तरह बच जाएगी। लेकिन मंगोल बाला खातून को ढूंढ लेते हैं और ये बहादुर खातून अकेले ही मंगोल सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाती है। हालांकि मंगोलों को हुक्म था कि बाला को सही सलामत पकड़ के ले जाया जाए, लेकिन एक मंगोल सिपाही का खंजर बाला के पेट में लग जाता है और ये शदीद जख्मी होकर जमीन पे गिर जाती है। होश आने के बाद ये मंगोलों से जान बचाकर भाग निकलती है और एक बूढ़ी औरत उनकी जान बचा लेती है, मगर पेट में खंजर लगने की वजह से बाला मां बनने से महरूम हो जाती है। एक दफा बाला खातून बाजार में मौजूद थी कि उनके झूठी खबर मिली कि उनका घोड़ा खतरे में है। ये भागे भागे बाजार में बाहर निकलती है कि आगे सल्वाडोर के सिपाही खड़े होते हैं और ये सलेबियों की चाल में फंस जाती है। इसके बावजूद ये शेरदल खातून सल्वाडोर के मुंह पे थूक मार देती है, जिस वजह से सल्वाडोर ने बाला खातून के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बाला वहीं पे खामोश होकर गिर गई और सल्वाडोर के सिपाही बाकी तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। फिर एक दूसरे मौके पर सोफिया का बाला से मुकाबला हो जाता है और बाला बच्ची होने के बावजूद शहजादी सोफिया से जबरदस्त मुकाबला करती है और आखिर में सोफिया का गला दबा के उसे बेहोश कर देती है। बाला खातून जब पहली बार उस्मान से मिली तो उस्मान मौत की कश्मकश में थे। उस्मान और आइबरस सलेबियों के किले से वापस आ रहे थे जब सोफिया हमला करवा देती है। उस्मान शदीद जख्मी होकर कीचड़ के अंदर बेहोश पड़े हुए थे और बाला अपनी दोस्त के साथ घोड़े पे आ रही थी, तो उस्मान को जख्मी हालत में देखकर बाला उसे कीचड़ से निकाल देती है। फिर दोस्त के कहने पे ये उस्मान गाजी को वहीं छोड़ के चली जाती है। बाला खातून बाद में उस्मान गाजी का प्यार बन गई और ये खूबसूरत खातून उस्मान गाजी से प्यार करने लग जाती है। इसी वजह से आइदुल खातून बाला से भी ज्यादा जेलस होना शुरू हो गई और उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, मगर उस्मान गाजी का बाला से प्यार शादी तक जा पहुंचा है। ये जोड़ी मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करती और बाला खातून हमेशा उस्मान गाजी के साथ हर कदम पे लड़ने के लिए तैयार रहती है। जिस तरह अर्तुल गाजी की बीवी हलीमा सुल्तान के चेहरे पे मासूमियत से स्माइल उनके खूबसूरती को चार चांद लगा देती और बिल्कुल इसी तरह बाला खातून के चेहरे पे डंपल उनकी खूबसूरती को दुगना बढ़ा देते। ये दोनों ख्वातीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बहादुर भी होती थी, जो दुश्मनों का मुकाबला करने में हर मैदान में गाजियों के साथ नजर आती। जी तो प्यारे दोस्तों, इन दोनों खवातीन में से कौन सी खवातीन आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है, इस बात से आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।